गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में है। इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। इट्स मीन ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। ये जो इंसर्ट किया गया था इसमें टोटल 10 ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था। अब यहाँ जो आप ये देख रहे हैं कि इसे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंसर्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये किसके लिए? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। फिर है कि ये जो ड्यूटीज़ है ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। इट्स मीन इसके वियोलेशन में कोई पनिशमेंट्स का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इन ड्यूटीज़ को फॉलो करें। चलिए अब हम इस ड्यूटीज़ को एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। इसके पहले ये एक बात और जान लेते हैं कि ये जो ड्यूटीज इंसर्ट हुई थी ये किसकी रिपोर्ट के बेसिस पर हुई थी? ये हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर इसको इंसर्ट किया गया था। अब हम इस ड्यूटी से गो थ्रू हो जाते हैं। फर्स्ट ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग and the national anthem. Please don't confuse with the national song. National anthem is Jan Gan Man and national song is Vande Mataram. To cherish and follow the noble idea which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. To defend the country and rendering national service when called upon to do so. To promote harmony and the spirit of the common brotherhood. हम किसको प्रमोट करेंगे? हम हारमोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे ऑल द पीपल ऑफ इंडिया में। Transcending religion, linguistic and regional or sectorial diversities. To renounce practice derogate to the dignity of the women. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. To protect and improve the natural environment including the forest, lake, river and wildlife. देखिए यहाँ पर जो natural environment है इसके अंदर 4 वर्ड्स इंक्लूड है। इसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन जब आप आगे जाके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब हम पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल 48A में जो प्रोटेक्ट करेंगे हम उसमें प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें ये 3 वर्ड्स है 48 आर्टिकल के अंदर, जबकि यहाँ पर लेक और रिवर 2 वर्ड भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म and the spirit of the inquiry and reform. To safeguard public property and to adjure violence. To strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity so that the national constantly rise to higher level of the endeavor and the achievement. Next day, who is the parents or guardian to provide opportunity for education to his children as the case may be between the age of 6 to 14. यहाँ एक बात और है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 to 14 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन के बारे में ये फंडामेंटल ड्यूटी बात करता है। लेकिन जब हम DPSP पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 45 में जो एजुकेशन टू चिल्ड्रन है वो उसका एज है बिलो 6 ईयर।
सो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सो